किसी जंगल में एक घने दरख्त पर एक चिड़िया और कौवा रहते थे। चिड़िया नहायत मेहनती, समझदार और दूर अंदेश थी, जबकि कौवा चालाक मगर सुस्त और काहिल था। चिड़िया सुबह सवेरे उठती, दाना चुगने के लिए जाती और वापस आकर अपने घोंसले को मज़ीद मजबूत बनाती। वो आने वाले बुरे वक्त के लिए तैयारी में मसरूफ़ रहती, जबकि दूसरी तरफ कौवा सारा दिन दरख्त की शाखों पर बैठा रहता, दूसरों के खाने पर नज़र रखता और बहाने बनाकर अपना वक्त ज़ाया करता रहता। एक दिन चिड़िया कौवे के पास आई और उसने कहा, तुम सारा दिन आराम करते हो, लेकिन कभी सोचा है कि अगर मौसम खराब हो जाए या दाना पानी ना मिले तो तुम क्या करोगे? कौवा हंसते हुए बोला, मेरे दोस्त, मैं होशियार हूँ। जब मुझे भूख लगेगी तो किसी का भी खाना चुरा लूँगा। मुझे कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। चिड़िया ने कौवे को समझाने की कोशिश की, मगर वो अपनी सुस्ती और चालाकी पर मगरूर था। वो रोज़ाना दूसरों का बचा कुचा खाने की कोशिश करता और चिड़िया की बातों को नज़रअंदाज करता। कुछ दिनों बाद जंगल में शदीद बारिश आई। आसमान पर गरज चमक होने लगी। चिड़िया पहले से ही मुहतात थी। उसने अपने घोंसले को मजबूत बनाया था और खाने पीने का ज़ख़ीरा भी रखा था। वो अपने घोंसले में आराम से बैठी रही, क्योंकि उसने आने वाले बुरे वक्त के लिए तैयारी कर रखी थी। दूसरी तरफ कौवे की मुश्किलें बढ़ गई। उसने अपना घोंसला नहीं बनाया था। कौवा बेयारो मददगार बारिश में भीगता रहा, कांपता रहा और आखिरकार चिड़िया के पास मदद के लिए पहुंचा। कौवा रोते हुए बोला, चिड़िया बहन, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और आज मैं मुश्किल में फंस गया हूँ। मुझे पनाह दो, वरना मैं मर जाऊंगा। चिड़िया को कौवे पर तरस तो आया, मगर उसने कहा, मैं तुम्हें पनाह तो दे सकती हूँ, लेकिन अगर तुम सुस्ती और चालाकी छोड़कर मेहनत करने का वादा करोगे। कौवा शर्मिंदा हुआ और उसने कहा, मैं वादा करता हूँ कि आइंदा मैं सुस्ती नहीं करूँगा और खुद अपना घर और खुराक जमा करूँगा। चिड़िया ने उसे अपने घोंसले में जगह दी और कौवे ने उस दिन से अपनी आदत बदल ली। चिड़िया ने कौवे को समझाया और कहा, मेहनती हमेशा कामयाब होता है, जबकि सुस्ती करने वाला मुश्किलात में फंस जाता है। मुस्तकबिल की तैयारी करना जरूरी है, वरना अचानक आने वाली मुश्किलात के लिए तैयार होना मुश्किल हो जाता है। दूसरों पर भरोसा करने की बजाय खुद मेहनत करनी चाहिए। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए मुश्किल मिजाजी और मेहनत ज़रूरी है, वरना सुस्ती और काहली हमें नुकसान पहुंचा सकती है। इस तरह की मज़ीद मज़े की कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। पिछली किस्त में रानी चिड़िया ने एक खूबसूरत जंगल में अपना घोंसला बनाया था। वो रोज़ाना सुबह सवेरे उड़ान भरती, नई जगहों की सैर करती और जंगल के मुख्तलिफ परिंदों से मिलती, उनसे बातें करती। एक दिन जब रानी अपने घोंसले में बैठी हुई थी, उसे एहसास हुआ कि जंगल में कुछ गैर मामूली हो रहा है। जंगल के जानवर बहुत बेचैन नज़र आ रहे थे और परिंदे भी बहुत बेचैन थे। दरख्तों पर बैठी गुलहरियाँ भी बहुत बेचैन लग रही थी और परिंदे गैर मामूली तौर पर शोर मचा रहे थे।
रानी चिड़िया फौरन अपनी दोस्त चिड़िया के पास आई और उससे पूछा, ये क्या हो रहा है चिड़िया? सब इतने परेशान क्यों हैं? चिड़िया ने संजीदगी से जवाब दिया, रानी बहन, जंगल में कुछ शिकारी आए हैं जो हमारे घोंसले बर्बाद कर सकते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें फौरन कोई महफूज जगह ढूंढनी होगी। रानी को ये सुनकर बहुत फिक्र लाहक हुई। उसका प्यारा घोंसला जो उसने बड़ी मेहनत से बनाया था अब खतरे में था। वो सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए। उसने फैसला किया कि वो अकेली इस सूरत हाल का सामना नहीं कर सकती। उसे अपने दोस्तों की मदद की ज़रूरत होगी। रानी ने जल्दी से अपने दोस्तों को जमा किया। जंगल के तमाम परिंदे और जानवर एक जगह इकट्ठे हो गए। सब अपनी अपनी राय दे रहे थे कि शिकारी से कैसे बचा जाए। एक अक्लमंद उल्लू ने मशवरा दिया, हमें अपने घोंसलों और बिलों को ज्यादा महफूज बनाना होगा और इसके साथ साथ कुछ परिंदे और जानवर शिकारियों पर नजर रखेंगे ताकि हम उनके आने का पता लगा सकें। सब ने उल्लू की बात मान ली और फौरन तैयारियों में लग गए। परिंदे अपने अपने घोंसलों में छुप गए और जानवर भी अपने अपने घरों में छुप गए। हिरन ने शिकारियों के आने वाले रास्ते पर पहरा देना शुरू किया ताकि जैसे ही कोई खतरा करीब आए सबको खबरदार किया जा सके। रानी ने भी अपने घोंसले को मजबूत किया और अपने बच्चों को महफूज जगह मुंतकिल किया। हर कोई मिलजुल कर काम कर रहा था और जंगल में एक अजीब सा इत्तेहाद पैदा हो गया था। अब सब अपनी हिफाजत के लिए इकट्ठे हो गए थे। कुछ दिनों बाद जब शिकारी जंगल में दाखिल हुआ, लेकिन जानवरों और परिंदों ने पहले से ही अपनी जगहों को इतना मजबूत बना लिया था कि शिकारी को ज़्यादा कुछ हाथ ना आया। वो थक कर वापस चला गया। जब शिकारी के जाने की खबर मिली तो पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सब जानवर और परिंदे एक जगह जमा होकर उल्लू और रानी का शुक्रिया अदा करने लगे कि इनकी दानिशमंदी और मेहनत की वजह से वो सब महफूज रहे। रानी ने सुकून का सांस लिया और अपने घोंसले में वापस आ गई। रानी ने सोचा कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद कितनी अहम होती है। जंगल के सब दोस्तों ने सीखा कि अगर वो मिलजुल कर काम करें तो वो हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। यूं चिड़िया की कहानी का दूसरा हिस्सा हमें ये सबक देता है कि इत्तेहाद में बड़ी ताकत होती है और मुश्तरका कोशिशों से बड़ी मुश्किलात को आसान बनाया जा सकता है। इस तरह की मज़ीद मज़े की कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।